हालेलुया। तो ये क्या है? क्या है? थोड़ा बोलिएगा। अच्छा, किसका ग्लास है? कांच का। हा हा। इसके साथ एक प्रॉब्लम, ये ज्यादा भरा हुआ है। ओ, ये गिर भी रहा है। हाँ। आपको मालूम है इसमें कितना पानी है? हाँ। नहीं। भरा हुआ है, ये देखो गिर रहा है। मालूम है कितना पानी है इसके अंदर? लबालब भरा हुआ है ना? क्यों? क्योंकि आप जिस जगह से इसको देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। इधर आइए। इधर आ बेटे। तू आ। आज साबी पता नहीं कितने छप के बैठा हुआ है, नहीं तो मैं तेरे से करा लेना था। इधर आ। बता, ग्लास कितना भरा है? पूरा? अभी भी? कितना है? आधा। अभी तो बोल रही थी पूरा है। तब पूरा दिख रहा था। अब? पूरा दिख रहा था। अब कैसा दिख रहा है? आधा। अब? अब पूरा। एग्जैक्टली exactly। जहां से आप देख रहे हो सकता है ग्लास पूरा भरा हुआ है। जहां से मैं देख रहा हूं, हो सकता है ग्लास आधा खाली है। नजरिए का फर्क है। बेटा बैठ। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, ये मेरे हाथ में है। मैं आपको क्या दर्शाना चाहता हूं, ये मेरे हाथ में है। मेरे हाथ की सफाई है। आप क्या देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके आंखों की सफाई है। कई बार चर्च वो देखना चाहती है जो उन्होंने पहले से ही सोच के रखा है, और उसी सोच के साथ वो कलीसिया में आते हैं, अपना दिमाग कहीं पर छोड़ कर आते हैं। यीशु आपको क्या दिखाना चाहता है, ये ज्यादा जरूरी है। तो इसी को बोलते हैं शोमैनशिप, कि मैं आपको क्या दिखाता हूं। मैं आपको एक हाथ की सफाई के जरिए से इस ग्लास को पूरा दिखा सकता हूं। आप मेरे से करीबन 15-20 फीट दूर बैठे हैं, आपको पता नहीं है। जो बच्चा मेरे बगल में खड़ा था, उसको भी नहीं पता चला ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ। ये मेरे दिखाने का तरीका है। तो कई बार चर्च वो देख रही है जो दिखाया जा रहा है, और कई बार उनकी नजर उस बात से दूर है जो देख नहीं पा रहे। ये नजरिए का फर्क है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और ये सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया की ओरिजिनल कहानी है। तो एक बार वहां का एक बहुत बड़ा डॉन था, जो माफिया था। वो जितने गलत काम रशिया में होते थे वो सब करता था। और सुसमाचार उस तक पहुंचा, मतलब उसके पिताजी एक पादरी थे, मगर बच्चा शायद गलत हो गया, अचानक से किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया। उसके मन में आया मुझे चर्च जाना चाहिए। और उसके साथ और भी उसके कुछ 10-12 जो उसके पक्के लोग थे। कहता है, माँ, मेरे मेरे लीडर, जहां जहां पर तू चलेगा वहां वहां पर हम भी चलेंगे। अगर तू कहता है यस्सु प्रभु है, तो हम मान लेते हैं यस्सु प्रभु है। तो वो सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े चर्च के अंदर गए, और उन्होंने जाते ही क्या किया, सब तरफ से दरवाजे बंद कर दीजिए। अब माफिया के लोग हैं और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, तो सब लोग डर गए। उनके पास बंदूकें थी, तो उन्होंने अपने बंदूकें निकाली और कहती हैं कि जो जो यीशु को ग्रहण करना चाहता है वो यहां पर रुके, और नहीं तो सारे बाहर चले जाओ, क्योंकि जो यहां पर रुकेगा उसको हम गोली से मारेंगे। उनको पता नहीं था कि ये विश्वास में आ चुका है। तो लोग, उन्होंने दरवाजा खोला और भगदड़, करीबन 5,000 लोग वहां पर मौजूद थे। और जब वो भगदड़ हटी, तो वहां पर गिन चुन के 12 या 15 लोग थे, और 10 लोग ये, उसमें से एक उनका पादरी भी रुक गया। तो उसने कहा, पादरी साहब, उसने अपना चेहरा दिखाया और कहा कि मैं फलां फलां हूं, मुझे माफ करना, मगर अब आप अपना प्रचार शुरू करें, क्योंकि मैं झूठों के साथ बैठ के प्रचार सुनना नहीं चाहता। जब तक माल मिल रहा था, दम में दम था, कोई चैलेंज नहीं था, तब यस्सु को सब लोग मानने को तैयार थे। मगर जैसे ही घोड़ा सर के ऊपर आया, तो लोग पीछे हट गए।
विश्वास उसी को बोलते हैं जब आपके गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हो, शेरों की मांदों में आप डाले जा रहे हैं, आग की भट्टियों में डाले जा रहे हैं, और तब भी कहे कि यहोवा। पास्टर जी, ये तो संडे मैसेज नहीं हुआ, मगर सच्चा मैसेज तो हुआ। गवाहियां भी वहीं बनती हैं जब जहां पर शेरों की मांदे और आग की भट्टियां होती हैं। हरे खेतों में गवाहियां नहीं बनती। मौजों की बात जब हम करते हैं, हम जंगलों के अंदर करते हैं, होटलों के अंदर नहीं करते। मेरी बात को बहुत सुनिएगा। हम कुछ समय से, और ये मुहिम मेरे दिल पर काफी टाइम से चल रही है कि मैं कलीसिया को कुछ बातों के बारे में बताऊं, मगर जब हम कलीसिया को सच बताने लगते हैं तो कलीसिया के अंदर से ही बड़ी ताड़ना आने लगती है। यही लोग फोन करते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, पहले 2 मिनट में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और फिर हमारे फोन लाइन पे धमकियां देते हैं कि ये मत करना वरना। तो मैं उन्हीं को बताने चलना ये चाहता हूं कि अगर अंजाम से डर होता तो हम ये पंगा लेते ही नहीं। मौत को मेरे बाप ने 2024 साल पहले हरा दिया, और मैं भी विश्वास करता हूं कि मौत, तेरा डंक कहां है। जिस इंसान को उस डंक से डर नहीं लगता, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग की कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उनको इकट्ठा करने में कुछ नहीं जाता, उनको जाता है शोमैनशिप। आप उनको क्या दिखाना चाहते हो। मगर जब असलियत की बात आई, लोग पीछे हट गए। आज कलीसिया के अंदर भी यही हाल है। भारत मेरा बहुत प्यारा देश है। मैं बहुत जगह घूमा हूं प्रभु की दया से, मगर जितना मजा मुझे इंडिया में घूमने में आता है उतना कहीं और नहीं आता। अगर आप सही में इंडिया देखना चाहते हैं तो सड़क के किनारे से होकर गुजरिए, हर 100 किलोमीटर में ब्रेक लीजिए, लोगों से बातें करिए। आप देखोगे कि हमारा देश कितना रिच है, कितना पावरफुल है, कितना कल्चर है, और आज भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत प्यार है, बहुत सद्भावना है, और ये बनी भी रहनी चाहिए क्योंकि हमारे देश की ये खूबसूरती है। मगर भारत का एक प्रॉब्लम है कि 78 साल हो गए हमारी आजादी को, और 78 साल में हम अपने देश को एक प्रगतिशील देश बनाने में नाकामयाब रहे। 78 साल में जो हमसे बाद में आए थे, जो हमसे बाद में जिनको समझ आई, वो हमसे आगे हो गए, और जो हम पहले से समझ थी, जिनको हमारे पास कल्चर था, हमारे पास लिटरेचर था, हमारे पास साइंस था, हम सबसे पीछे क्यों रह गए। इस बात को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो सारे लोग उंगली उठा देंगे, जी नेताजी गलत हैं। मगर मैं उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, नेता को चुनने वाला कौन है? नेता को उस गद्दी के ऊपर बिठाने वाला कौन है? और जब वो गलत कर रहा है उसको सहने वाला कौन है? ये किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल विशेष के बारे में नहीं है, सभी के बारे में। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। 78 सालों में हजारों सरकारें आई, हजारों सरकारें चली गईं, मगर लोग वहीं के वहीं हैं, हालात वहीं के वहीं। इसके अलावा जिम्मेदार कौन है? हम कई बार सोचते हैं कि जिम्मेदार वो है जो देश चला रहे हैं। देश चलाने वालों को मौका देने वाला कौन है? आज देश की हालत ऐसी है कि देश में मल्टीपल लेवल्स ऑफ टैक्सेशन है। जब एक आदमी कमाने जाता है तो वो सोचता है मैं कमाऊं किस लिए, मेरा सारा पैसा तो टैक्स में जा रहा है। आप उससे 30% टैक्स लेते हो, उसके ऊपर जीएसटी लेते हो, उसके बाद रोड टैक्स लेते हो, और रोड पे गाड़ी चलाने के लिए फिर आप टोल टैक्स भी लेते हो। बड़ी मजेदार बात है, 3-4 लेवल की टैक्सेशन हो गई। तो अगर मुझे टोल टैक्स ही देना है जो कि रोड बनाने का खर्चा है, तो आप मुझसे रोड टैक्स क्यों ले रहे हो? और जब आप टोल रोड के ऊपर आते हो तो सरकार कहती है, एनएचएआई की गाइडलाइंस कहती है 100 किलोमीटर पे गाड़ी चलेगी जी। आप कहते हो ठीक है जी, क्योंकि मैंने 100 रुपए की पर्ची कटाई है, अब मैं 100 किलोमीटर में गाड़ी चलाऊंगा और हो सकता है कि मेरे 2-4 घंटे बच जाएं। मगर आगे छुप के पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं। कहता ना जी, हमारे स्टेट में 90 से ऊपर गाड़ी नहीं चलेगी। मगर मैं कहता हूं एनएचएआई ने बोला है 100 से ऊपर गाड़ी, 100 की गाड़ी चलनी चाहिए, ये रहा टोल की पर्ची। कहता टोल की पर्ची नहीं,
हम जो कह रहे हैं वो माना जाएगा। तो आपने पहले रोड टैक्स दिया, फिर टोल टैक्स दिया, और आपको लग रहा है कि आप जल्दी अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हो, मगर बीच में कहीं ना कहीं एक अजीब सा एक सिस्टम है कि वो आपको वहीं पे रोक लेते हैं। अगर यही बात मैं बोलता हूं तो लोग मुझे देशद्रोही करार दे देंगे। सारा सिस्टम मेरे पीछे लग जाएगा और कहेगा ये देशद्रोही है, ये तो बुराई कर रहा है। मगर एक्चुअली ये बुराई नहीं है, सच्चाई है। सच है ये एक बहुत बड़ा सच है जो हमको हर दिन हर रात झेलना पड़ रहा है। उसी प्रकार से जब मैं कलीसिया की बात करता हूं, अभी आपने सुना कि एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी डाउन सिंड्रोम की, और वो एक जगह नहीं, शायद दो तीन जगह पे आपने कंफर्म किया था। दो तीन जगह पर इन लोगों ने कंफर्म किया कि बच्चे को आप अबॉर्ट करा दें। मगर हमारे दिल में विश्वास था कि जब भी हम परमेश्वर के कलाम पर खड़े होंगे, परमेश्वर हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। एक गैर क्रिश्चियन फैमिली को हम विश्वास देने लगे, हम प्रेयर करने लगे, ये लोग भी विश्वास करके प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने आज उसका जवाब दिया। क्या मैं चमत्कारों के विरोध में हूं? मैं बिल्कुल विरोध में नहीं हूं। मैं जानता हूं हर दिन, हर हर रोज, हर समय चमत्कार होते हैं। मगर मैं किस चीज के विरोध में हूं? वो है ये कि मैं आपसे सच छुपा रहा हूं। मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं कि जो आप देखकर खुश हो जाएं। और जब आप एक्सपोज कर देते हैं उस चीज को, तो सारे लोग जैसे पीछे पड़ जाते कि आप चर्च द्रोही हो। मैं चर्च द्रोही नहीं हूं, क्योंकि सच को जानो, सच तुम्हें क्या करेगा। मगर हम सच को जान के क्यों नहीं उसको मानना चाहते? मसीह विरोधी नहीं है, सच के संगी है। अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं तो आप सच के विरोध में नहीं हो सकते। हम कई बार क्या करते हैं, अपना जो दिमाग है अपने घर छोड़कर आते हैं। आपको मालूम है दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? वर्ल्डली चीज मालूम है आपको क्या? बताइए जरा। हाँ, क्या? पैसा? हाँ, कुछ लोगों के, हाँ, कितने लोग पैसा बोलते हैं? आई शाबाश। ओके, मैं आपको बताता हूं दुनिया की सबसे तेज चीज है आपका दिमाग। क्या? इस कमरे में ऐसा क्या है जो आपके दिमाग ने नहीं बनाया? आप अपना पैसा किस लिए खर्च करना चाहते हो? एक गाड़ी खरीदने के लिए, एक घर खरीद, एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए। वो मोबाइल फोन बनाया किसने? किसी ना किसी के दिमाग ने जरूर बनाया होगा। वो पैसा कमाने की कुव्वत कहां से आएगी? आपके दिमाग से। पैसे को सही से खर्च करने का तरीका कहां से आएगा? आपके दिमाग से। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का भय बुद्धि की। ओके, मैं आपको आपकी बुद्धि का एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, ईमानदारी से बंद करिएगा, आजू बाजू मत देखिएगा। मैं दिखाता हूं आपकी बुद्धि आपसे कैसे काम करवाती है। एक लंबी सांस लीजिए। सोचिए कि आप एक बड़े पहाड़ी जगह के ऊपर है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वो हवाएं आपके चेहरों के साथ टकरा रही हैं। सामने से एक नदी गुजर रही है। वो नदी के पानी की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। बगल में आपके लिए बिरयानी बन रही है। वो जो खुशबू है वो आपकी नथनों के अंदर जा रही है और आप उस बिरयानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बड़ा सुंदर सा एक टेबल लगा है और उस टेबल पे तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। आंखें खोलो, वापस आ जाओ। 32 डिग्री पे बैठे हैं हम। देखा, यहां पे बैठे बैठे तुम्हें स्विट्जरलैंड ले गया था मैं। ये है तुम्हारा दिमाग। हाँ जी, गल पल्ले पड़ी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से उंगली पकड़ के कहां तक भी ले जा सकता हूं।
कलीसिया का प्रॉब्लम ये है। सच को जानो, सच तुम्हें। मैं चाहता हूं इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोमियो 12 उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। मिलके हम इसको पढ़ना चाहते हैं। और जो बातें मैंने आपसे कही, कई अलग अलग बातें, वो एक कहानी जो मैंने सेंट पीटर्सबर्ग की आपको सुनाई, वो कहानी, वो बातें जो मैंने आपको टैक्स सिस्टम के बारे में बताई, और वो बातें जो मैंने आपको कलीसिया के बारे में बताई, उन तीनों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। पिछले कुछ समय में हमारी धमकियों की जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है। लोग बुला बुला के हमें धमकियां देते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही ये है कि क्या ये मसीह हैं? क्या ये चर्च की सेवा कर रहे हैं? क्या ये हो सकता है मेरे और आपके विचार नहीं मिले, मेरे विचार आपके विचार नहीं मिले, मगर जब आप किसी को धमकी देने लगते हैं तो ये हो क्या रहा है? ये कौन सी मसीहत है? कौन सी बाइबल में ऐसा लिखा है? और खास तौर पे जब आवाज दूसरी तरफ किसी महिला की हो, आपको 4 बार सोचना चाहिए कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। बड़ी कमजोर मसीहत की जो गवाही है, यहीं से मालूम चल जाता है कि उनका बाप कौन है। हो सकता है मेरी और आपके विचार नहीं मिले, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम शत्रु हैं। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आए, मेरे को आपकी बात समझ में ना आए, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुश्मन हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा करने लग जाता है तो आपको उसका फ्रूट पता होना चाहिए, और फिर हमको सोचना चाहिए कि क्या यह कलाम में से है या नहीं। सुनिएगा, पौलुस रोमियो की कलीसिया को यूं लिखता है। अगर आप नए नियम को देखते हैं, नया नियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है। एक तरफ पेंतिकुस का दिन खत्म हो रहा है प्रेरितों के काम में, और कलीसिया एक्सपैंड हो रही है। स्टीफनुस का पथराव हो चुका है। यरूशलेम के अंदर एक बड़ा ही टेंशन वाला माहौल चल रहा है, और चेले इधर उधर सेवकाई के लिए निकल गए हैं। इसी सीरीज में, जो कि पेंतिकुस के दिन के करीबन 3 साल या 4 साल के बाद, ये मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा साल के बाद, ये रोमियो की जो चर्च था वो पौलुस ने स्थापित किया था। और पौलुस इस कलीसिया को रोमियो 12 के अंदर कुछ लिखता है, और मैं आपका ध्यान उसकी तरफ खींचना चाहता हूं। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो सेवकाई में आना चाहते हैं, या किसी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप सेवा कर रहे हो, तो ये आपकी जो सेवकाई का पहला स्टेप है। क्या आपका शरीर जीवित है, पवित्र है और परमेश्वर को भावता है? और क्या आप उसको पूरी रीति से बलिदान देने को तैयार हो? अगर प्रभु बोलता है क्रिकेट मैच नहीं देखना, तो क्या आप उसको छोड़ने को तैयार हो? अगर प्रभु बोलता है उस लड़के से बात नहीं करना, तो क्या आप उसको छोड़ने को तैयार हो? अगर प्रभु बोलता है उस लड़की की तरफ नहीं देखना, क्या आप उसको छोड़ने को तैयार हो? यह आपकी सेवकाई की जो पहली कड़ी है, वो यहां से शुरू होती है। हम चर्च में बैठे हैं, मगर हम छोड़ना कुछ भी नहीं जानते। सुनिएगा, इस संसार के सदृश्य ना बनो। मतलब क्या मत बनो? पार्टनरशिप ना करो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से कैसे मालूम करता चलो। तुम्हारे किसके नए हो जाने से? 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 जोर से बोलिए, मन के नए हो जाने से। तीसरी आयत यूं कहती है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझाना चाहिए
उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को, दुनिया का सबसे पवित्र आदमी मैं ही हूं, सारी बाइबल मुझे ही पता है, सारा अनॉइंटिंग मेरे अंदर ही है, सबका बाप मैं ही हूं। तो ये किसकी बातें हो रही हैं? आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है जी। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांटे दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसा हमारी एक देह में से बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही जो तुम बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग बने रहो। जब मैं दिल्ली में था, मैंने कलीसिया को कहा कि आप एक अंग है। अगर आपके पैर की जो चीची उंगली है उसको काट दूं, क्योंकि उससे फायदा कुछ नहीं होता, वजन बढ़ रहा है आपका, तो अगर मैं वो एरिया काट दूं तो हो सकता है 100-200 ग्राम कम हो जाए। तो कितने लोग अपनी चीची उंगली कटवाना चाहते हैं, क्योंकि उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा। तो किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो हमारे शरीर का हिस्सा है। अगर कटेगा तो हमें दर्द होगा, फायदा बेशक कुछ नहीं हो रहा, मगर फिर भी वो हमारे शरीर में है। उसी प्रकार से चर्च भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक हिस्से में कैंसर फैल जाए या एक हिस्से में कोई इंफेक्शन फैल जाए, बाकी सारे हिस्से उससे इन्फेक्टेड होते हैं या उससे कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारे कलीसिया में से जिनके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, क्रूस चढ़ा, अगर उनमें से एक भाई भी विश्वास में ठोकर खा के गिर जाता है, तो ये हम सभी के लिए दुख का कारण है। हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है कि हमारे कई सारे भाई जो हैं, हो सकता है विश्वास में फॉल्ट कर रहे हैं। ये शायद सभी के समझ में नहीं आएगा। आप में से सारे लोग बोल रहे होंगे सानू की, मैं समझता हूं शायद त्वानू की, मगर एक जगह आएगी जब परमेश्वर शायद हम में से पूछेगा कि तुमने क्या किया। मैं आपको डिबेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पॉडकास्ट खोल लो, यूट्यूब पे अपना चैनल खोल लो, मगर मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर इतने लोगों को सच दिखे। कई बार लोग ऐसा समझते हैं या समझाया जा रहा है, मेरे को खबर मिली किसी ने, और ये खबर काफी पक्की है, कि एक टीम हमारे खिलाफ बिठाई गई है कि जो हमारे सारे जगहों के ऊपर नाम बदल बदल के कमेंट्स करती है, और धमकियां भी उसी जगह से आ रही हैं। और ये सारी बातें मुझे समझ में आता है, ये सब मुझे समझ में आता हो क्या रहा है। मैं आज सारी बात समझते हुए मैं एक बात पूछना चाहता हूं चर्च से, कि क्या हमारा मन नया हुआ है? अगर हम परमेश्वर में आके भी दुनिया वाले काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा मन नया हुआ है? अगर हम प्रभु में आकर भी नई सृष्टि नहीं हुए हैं और वही सारी बातें हो रही हैं, तो इससे पहले हम अच्छे नहीं थे? इससे पहले ही हम अच्छे थे कि जहां हम कम से कम कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था कि हमारे पाप का, इसको हिंदी में बोलते हैं पाप बोध। मैं गलती कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था, अब तो पता भी है कि हम गलती कर रहे हैं। आज जब पंजाब में मसीहत की बात होती है तो पापाजियों की बात होती है। मेरे को, अगर आप मसीहत को सही में इंडिया में देखना चाहते हैं, आप प्रेरितों को भी मत देखो, आप थोमा को भी मत देखो, थोड़ी किताबों को उल्टाओ, ज्यादा नहीं 200 साल पीछे जाओ। कोई साधु सुंदर सिंह की बात नहीं कहता। किसी बंदे को साधु सुंदर सिंह से बहर नहीं है, जट सिख परिवार से है, जट है, और लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, क्रिश्चियनों से नफरत कर रहा था, सोचता अंग्रेजों के बच्चे हैं ये। मगर इसी साधु सुंदर सिंह को जब यीशु मिला, इसने अपना सारा परिवार छोड़ दिया और चंडीगढ़ से तिब्बत तक पैदल आना जाता था, अपनी जान हथेली पर डालकर। ये जो सारा गुरदासपुर का एरिया है, ये उसकी देन है, उस बंदे की देन है। आज से कुछ साल पहले यहां पर डाकू हुआ करते थे, उनके बीच में घुस घुस के उसने सुसमाचार प्रचार किया।
किसी को कोई साधु सुंदर सिंह की बात नहीं करता। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। वो देख रहे हैं, वो आधा वो ग्लास देख रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है, जो उनको दिखाया जा रहा है। उसकी बात करो। मुझसे बात करनी है तो आप आओ और पंडिता रमाबाई की बात करो कि कैसे एक ब्राह्मण स्त्री श्लोक सिखाते सिखाते बाइबल सिखाने लगती है। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम 2000 साल पीछे क्यों जाएं, हम 200 साल पीछे जाते हैं। बस इतना ही करना है। कैसे एक पंडिताइन जिसको हक है कि वो श्लोक सिखाए दूसरी लेडीज को और वहां से अपना पैसा ले, क्योंकि इनको पूरा हक था, एक ब्राह्मण परिवार की औरत, वो सब कुछ छोड़ के बाइबल सिखाने क्यों लग गई? उसको किसने पैसे दिए? साधु सुंदर सिंह को तिब्बत में जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? उसको किसने पैसे दिए? कोई कमर्शियलाइजेशन की बात उनसे क्यों नहीं करता? उनके बारे में क्यों नहीं कहा जाता? ये तो आप ही के लोग हैं। साधु सुंदर सिंह तो पंजाबी है, जट सिख है, आप इनकी बात क्यों नहीं करते? कलीसिया की जो प्रॉब्लम है ना, खाली पासवानों की नहीं है जो लोग वहां बैठे हैं। हम सरकार को दोष देके निकल नहीं सकते। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम चुनते हैं, और जब हम चुनने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा फायदा कहां हो रहा है, कहां हमें दारू की बोतल मिल रही है, कहां पे हमें मुर्गा मिल रहा है, कौन हमारे को लीडर बनाएगा, कौन मेरी बातें करेगा। आज आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। कल रात को मैं रात को आ, आ, कौन सी जगह से आया, टांडे से गुरदासपुर आया। रात के बज रहे थे शायद 10। टांडा और गुरदासपुर के बीच का जो फर्क है शायद 30 किलोमीटर होगा, 30 या 40 किलोमीटर। मैं आज चैलेंज करता हूं, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर मेरी गड्डी में बैठे और जो सफर मैंने तय किया है मेरे साथ तय करे। होश वाबस्ता हो जाएंगे आपके। मेरा खुला चैलेंज है, क्योंकि सड़क के नाम पर गड्ढे हैं जहां पे मैं लोग दफना सकता हूं। सामने से इतनी तेज लाइट पड़ती है कि आपको होश नहीं आता। दूसरी तरफ खाई है, सामने से ट्रक आ रहा है और आपके पीछे आपका परिवार है। ऐसी जगहों से हम निकल कर आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। क्या तरक्की कर रहे हैं? कलीसिया का भी यही हाल है। हमसे हमारा जो पुराना आदमी है वो छूट नहीं रहा और हम बोल रहे हैं हम मसीह हैं। आधी कलीसिया को यह नहीं पता कि आप मसीह में हो कौन। हम अभी भी वही बातें कर रहे हैं। पहले मसीह में आने से पहले हम डरते थे बिल्ली रास्ता काट गई, अब हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्ली हमसे ज्यादा ताकतवर है। आज भी हम वही कर रहे हैं। मालूम है हम गलत कर रहे हैं, गलत जगहों पर फंसे हैं, मगर निकलना क्यों नहीं चाहते? पापा जी मेरे ऊपर पाप डाल देंगे। ये कौन सी आयत है? पापा जी ने प्रेयर करके सब कुछ कैंसिल कर दिया। मैं बाइबल छानने लगा, कैंसिल कहां कैसे होता है जी। मेरे को भी 2-4 चीजें कैंसिल करवानी है। मैंने पूरी बाइबल छानी, कोई शब्द नहीं मिला कैंसिल। मैं सोचा थोड़े कम पढ़े लिखे आदमी ने लिखी होगी बाइबल। डेट कैंसिलेशन, आप मेरे को बाइबल में से दिखा दो डेट कैंसिलेशन कोई शब्द है। कर्जे मुके, मैं जानता हूं कर्जे मुके। वो औरत जिसके बच्चे को लेने आ रहे थे, उस औरत का तेल बढ़ता रहा और उसका सारा कर्जा माफ हो गया, मैं जानता हूं। मगर ये जो आप कर रहे हो साहब, ये बहुत गड़बड़ है और इसने चर्च को पागल बना के रखा है। आपको मालूम है जब आप मसीह में आते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? 31 चीजें हैं। जैसे ही आपने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, 31 चीजें हैं जो आपको मिलती हैं। स्वर्गीय अधिकार, आप यीशु के बेटे हो जाते हो, स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाते हो, आपका नया जन्म स्टार्ट हो जाता है, आपको माफी मिलती है, आपके पाप माफ हो जाते हैं, वो आपके गुनाहों को उठा लेता है। 31 चीजें हैं। अभी भी आप कलीसिया से पूछो कि चर्च आपका प्रॉब्लम क्या है? चर्च का आधा प्रॉब्लम है डर। परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है। आधे लोग डर के मारे चर्च में बैठे हैं। अगर हम में से कोई डर के मारे यहां बैठा है, अब भी बाहर जाओ।
हम डर की सेवकाई नहीं करते, हम प्रेम की सेवकाई करते हैं। अगर आप यहां पर हैं तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तभी आप यहां पर आए। अगर डर आपको यहां पर लेकर आएगा, अरे हम चर्च नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। हम परमेश्वर से, अगर हम अपने भाइयों से नहीं मिले, परमेश्वर के जनों से नहीं मिले, तो मैं शायद कुछ मिस कर जाऊंगा। आपको मालूम है, गर्मियों की छुट्टी से पहले सब बच्चों के अंदर एक आग लगती है, नानी घर जाना है, नानी के घर जाना है, आग होती है ये। मेरे को नहीं मालूम, धारीवाल में तो आप, ये धारीवाल बटाले में शादी करते, बटाले वाले दूर किया करो थोड़ा शादी, तब आपको पता चलेगा नानी के घर जाने का एक्साइटमेंट क्या होता है। उनको भी एक्साइटमेंट है कि हमारे वाले आ रहे हैं, तो अचार के मर्तबान भरने लगते हैं, मिठाइयां बनने लगती हैं। उनको एक्साइटमेंट है कि हमारे आ रहे हैं, हमारे को एक्साइटमेंट है कि हम वहां जाके जाके खाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये एक्साइटमेंट का माहौल है। तो चर्च भी ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए, यार संडे आ रहा है, मैं संडे जाके क्या करूंगा, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, मैं किसको थोड़ा हौसला बढ़ाऊं, किसको मैं थोड़ा थोड़ा आगे धक्का दूं कि वो परमेश्वर के लिए काम करे। मैं चर्च आ गए, मैं क्यों किसी से बात करूं, मेरी तो टोरी इतनी है। तो अभी भी आप पुराने मनुष्यत्व में है, आपका मन नया नहीं हुआ, आपका मन नया नहीं हुआ है। और इसीलिए आधी चर्च को अपनी परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम। प्रेरित पौलुस कैसे शुरू करता है रोमियो 12 को, कि अपने शरीरों को जीविता बलिदान करके चलाओ, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपको मालूम हो। बलिदान मालूम है कहां चढ़ाते हैं? वर्शिप में। और आजकल हम वर्शिप में क्या कर रहे हैं? हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, नाचो। आधा पौना घंटा सब नाच लिए। अपना शरीर आपने बलिदान करके चढ़ाया? क्योंकि हमने अपना शरीर बलिदान करके नहीं चढ़ाया, इसीलिए आज भी हम शरीर के मुरीद हैं। आधों को परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम। मैं क्या करूं पास्टर जी, मैं क्या करूं, किससे शादी करूं, 4 रिश्ते आ गए हैं, 4 रिश्ते आ गए हैं, चल भाई निकाल पर्ची, ठुर, उठा ले जो भी। पास्टर जी ये तो काली निकली, अब तो पर्ची में आ गया, इसी से करनी पड़ेगी। आज हम ऐसे काम कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर में नहीं थे, तो हमारा शरीर जो था हमारे मन की सुनता था। कितने लोग, अच्छा कितने लोग नशे से छूटे हैं? सिगरेट, तंबाकू। अच्छा, जब जब आप सिगरेट, पता है किसी को सिगरेट की तलब मालूम है कैसी होती है? सिगरेट की तलब एक अजीब चीज होती है। मैं, मेरे को जिसका पता है मैं वही बता सकता हूं। अब मुझे चिट्टे की वक्त तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस वाले बताएंगे। तो सिगरेट की तलब ऐसी होती है कि आपका मन करता है, ऐसे होता है ना कि मतलब थोड़ी अनईजीनेस होती है, आपका मुंह, आपकी उंगलियां आपके मुंह तक नहीं जा रही हैं, और आप बड़े बेचैन हो रहे हो अंदर ही अंदर कि मैं ना ऐसे नहीं कर पा रहा हूं। है कोई जरूरत नहीं है, मगर मतलब एक अजीब सी चीज है जो आपको अंदर से खींच रही है कि ये जो खुशबू है ना, ये जो तंबाकू की खुशबू है, तेरे आजू बाजू होनी चाहिए। ये एक अंदर से आपका मन आपको ये काम करवा रहा है, और ऑटोमेटिकली फिर आपका शरीर क्या करता है, वो पान वाले के पास जाता है, उसको रुपए देता है, सिगरेट लेता है, ऐसा करता है। फायदा किसी का हुआ? कुछ नहीं। अंदर 2 किलो हमने निकोटीन ले लिया, शरीर बर्बाद कर दिया। इसको बोलते हैं मन मानी। आपका शरीर आपके मन की बातों को मानता है, इसको बोलते हैं मन मानी। आपका मन मालूम है क्या है? आपका मन एक कटोरा है, और उस कटोरे के अंदर हर किसी व्यक्ति से जिससे आप मिलते हैं, वो थोड़ा 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 करके उसके ड्रिप बाय ड्रिप, बूंद बाय बूंद उसके अंदर पानी डाल रहा है। यहां पर काफी सारे लोग बैठे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं आपके सोचने का तरीका क्या है, ये मालूम है ये तरीका आपने कहां से सीखा? ये आपने अपने परिवार से सीखा। आपके माँ बाप को आपने देखा, आपके भाई बहन को आपने देखा। आपको, आपने कभी बिना बात के नखरा दिया है? दिया ही होगा। ये तो बेकार का सवाल पूछ रहा हूं मैं। ये बिना बात का नखरा आपको कहां से आया? आपने देखा कि कोई बच्चा चीख चीख के रो रहा था, और तो उसकी मम्मी ने ना उसके हाथ में टॉफी दे दी, बस आपको मिल गई चाबी। 40 साल के हो गए हैं, हरकतें अभी भी वही वाली हैं, हरकतें अभी भी वही वाली हैं।
कि हम चीखने लगते हैं टॉफी। जब जब 4 साल का था टॉफी कर रहा था, जब 20 साल का हुआ शन्नो, 35 साल का हुआ घर में हिस्सा, 40 साल में हुआ दूसरी शादी। वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नया क्या है इसमें? नया क्या है इसमें बताइए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? चर्च में बैठ के भी हम दुनियावी काम कर रहे हैं, क्या तुम्हारा मन नया हुआ है? हमें परमेश्वर की इच्छा कैसे नहीं मालूम? क्योंकि हमने अपने शरीरों को अपने लिए अपने लिए संभाल के रखा है, वो हमने परमेश्वर को नहीं दिया। ये मालूम मालूम है ये शरीर क्या है? ये शरीर और कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा से मिलने की एक जगह है। मालूम है वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मिलाप वाले तंबू का मतलब क्या था? जहां पर परमेश्वर की वचन पड़ा हुआ था और पवित्र आत्मा थी, और लोग उस मिलाप वाले तंबू के अंदर जाके परमेश्वर से मिलते थे। ये शरीर क्या है? वो मिलाप वाला तंबू है, जहां पर पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से मिलती है, और यही शरीर है जो परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर दूसरों तक पहुंच जाता है। ये आत्मा के काम है, ये है आत्मा का काम। मगर जब मेरे शरीर के अंदर घमंड आ जाता है, जब मेरे शरीर के अंदर लालच आ जाता है, जब मेरे शरीर के अंदर हमारी मनमानी करने की बातें आ जाती हैं, तब परमेश्वर का काम नहीं हो रहा, वो मेरा काम हो रहा है। क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की। अगर आप अपने मन की मानते हुए चल रहे हो तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। हमारा मन अभी भी पुरानी बातों में फंसा हुआ है, वही सोचने का पैटर्न, वही सोचने का पैटर्न। जितने लोग डिप्रेशन के अंदर जाते हैं, आप देखोगे सब कुछ सही चल रहा है, संडे को मैंने यहां पूरा पंप मारा, धनाधन 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 धनाधन, आपका गुब्बारा पूरा ऐसा फूल गया है कि बाहर निकालने के लिए भी दबा के निकालना पड़ता है। फिर जैसे ही घर में गए, पंखा खराब हो गया। फुस। यार चर्च में तो हमने सुना था कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, ये मेरे घर में आते ही पंखा कैसे खराब हो गया? 500 रुपए का नुकसान। वही 500 रुपए मैं चर्च में नहीं देता, पंखे को दे देता। परमेश्वर तूने मेरा पंखा क्यों खराब किया? कहां है तू? फिर वही साइकिल आपकी स्टार्ट, रिग्रेसिव, पीछे जाना। पहले भी तो हम यही कर रहे थे। आज हम प्रभु में हैं, परमेश्वर का भला हो, मेरा पंखा खराब हो गया। हो सकता है परमेश्वर तेरे घर में एसी भेज रहा है। कुछ चीजें खराब होती हैं तभी आप कुछ चीजें नई जोड़ने की सोचते हैं। परमेश्वर का भला हो कि मेरी गाड़ी खराब हो रही है, नहीं आने वाली है। परमेश्वर का भला, अगर ऐसा नहीं होता तुम धक्का लगा के अगली गाड़ी पे नहीं पहुंचते। परमेश्वर का भला हो कि मेरा घर छोटा पड़ने लगा है, बड़ा महल 2-2 आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि घर छोटा पड़ने लगा है। पूरी गली लेंगे यार। को कहता है मांगो और मैं तुम्हें देश देश के लोग दे दूंगा, तुम गली लेने से डर रहे हो? पूछो प्रेम गली में क्या क्या होता है। हालेलुया। प्रभु करने वाला है, बरकतें देने वाला है। मगर हमारा मन क्या है? आपका जो मन है ना, ये दुनिया को देखकर, आपके आजू बाजू जो लोग बैठे हैं उनको देखकर बड़ा अजीब हो जाता है। बड़े डिफरेंट तरीके से ये काम करने लगता है, ये एक बड़े अजीब तरीके से काम करने लगता है, ये रिएक्ट करने लगता है। सुनिएगा, कई लोग फिजिकली चर्च में बैठे रहते हैं मगर मेंटली वो कहीं और होता। कई बार ऐसा हुआ है, आप बैठे हैं चर्च में, यहां पर बैठे, मगर आपका दिमाग आपको कहीं और लेके जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको दिमाग को आदत है आपको चलाने की, और आप उसको फॉलो करते हैं। मैं आज आपको एक नया तरीका बताता हूं कि तेरे मन के नए हो जाने से, तो आज से क्या हम एक नया पैटर्न ले सकते हैं सोचने का, कि हमारी सोचों को जो है परमेश्वर आज आप आके छू लीजिए, ताकि मैं ये डिप्रेशन से बाहर आ जाऊं।
मैं ये रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाऊं, मैं ये उल्टी सोचों से बाहर आ जाऊं। अगर कई बार ये जो पैटर्न्स है ना, आप देखेंगे नेगेटिविटी क्या है। अगर आप, मैं वचन बोलूं नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कुछ नहीं है, आपके एक सोचने का तरीका है, आपके बात करने का तरीका है। मेरा कुछ भी भला नहीं हो सकता, मैं तो मरने के लिए ही बना, आज तक कौन सा मेरा भला हुआ है, परमेश्वर मेरे लिए क्या कर लेगा, कर लेगा। अगर आप अपने सोचने को नया कर ले तो। मैं चाहता हूं एक एक भजन को खोलेंगे, भजन 103। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है, बड़ा काम का भजन है। जब कभी भी आपका ये जो मन है पुरानी शरीर के तरीके से, दुनियावी तरीके से चलने लगता है, आपको यह समझना है कि शैतान की एक चाल है। आप बोलेंगे पास्टर जी इससे निकलने का तरीका क्या है? मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे जरूरी काम, अपने अंदर बाइबल भरने लग जाओ। हम में से आधे लोग प्रेयर करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, और यहीं पे शैतान बाजी मार जाता है। कुछ नहीं हो रहा है, बाइबल ऑन कर लो, ऑडियो बाइबल है, बोल लो, उसके साथ साथ बोलो। यहां पे दाऊद के ये भजन किसको लिख रहा है मालूम है? दाऊद ये भजन अपने मन को लिख रहा है। दाऊद अपने मन से बातें कर रहा है। कई बार मैं कल रात को गाड़ी चलाते चलाते प्रीचिंग तैयार कर रहा था, तो मैं प्रीचिंग करता ही रहता हूँ 24 घंटे। तो नेहा बगल में बोल रही क्या हो रहा है? मैंने कहा कल कल क्या, मैं ऐसे कुछ कर रहा था। कहते कल की प्रीचिंग तैयार हो रही है। मैंने कहा हाँ। ये यहां है, ये यहां है, स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा, सब यहां है। मेरा मन कहां है? परमेश्वर की तरफ में है या दुनिया की तरफ में? सुनिए, कितने लोग पैसे को लेकर फाइट कर रहे हैं? हाँ या ना? मैं कर रहा हूं। सुनिएगा, क्यों कर रहे हो फाइट? क्यों कर रहे हो? मेरे को रज्जी से ज्यादा पैसे चाहिए, वो हर संडे नया सूट पहनती है। अब रज्जी से एक नया सूट ज्यादा ले लिया मैंने, फिर मेरे को कोई और मिल गई, उसके पास 4 सूट और थे, अब मेरे को उससे ज्यादा चाहिए, अब मेरे को उससे ज्यादा चाहिए, अब मेरे को उससे ज्यादा चाहिए। ऐसे आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। मैं फाइट कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा दर्शन दिया है जो मेरी औकात से परे है। तो इसीलिए मैं परमेश्वर के साथ बोल रहा हूं, अगर तूने दिया है तो तू पूरा कर, मेरे बस की तो है नहीं। तो ये मेरी फाइट है। मैं किसी के साथ रेस नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अमीर कभी भी नहीं बन सकता। ये अमीरों के बीच के लफड़े हैं। कभी फोर्ब्स बोलता है वो सबसे ज्यादा अमीर है, कभी फोर्ब्स बोलता है वो सबसे ज्यादा अमीर है। तो यार उस चक्कर में मैं नहीं फंस सकता। अंबानी को लग रहा है यार बिल गेट्स मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो गया, उसकी 4 दिन की नींद चली गई, क्या फर्क पड़ता है, कोई मुझसे ज्यादा अमीर है। क्या मैं अपने दर्शन को पूरा कर पा रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझको कहा है करने के लिए? हम कंपटीशन में क्यों लगे हैं? क्योंकि हम दुनियावी सोच में हैं। हम नेगेटिविटी में क्यों लगे हैं? क्योंकि हम दुनियावी सोच में हैं। हम एक दूसरे से जेलसी में क्यों लगे हैं? क्योंकि हम दुनियावी सोच में हैं। हमारा सोचना जो है ये दुनियावी पैटर्न में आ चुका है। आपको मालूम है झगड़े कब होते घर में? कितने लोग ईमानदारी से बताएंगे झगड़े कब होते हैं घर में? शायद आपके घरों में नहीं होते, मगर झगड़े जब होते हैं घर में वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप उल्टा सोच रहे हो। दोनों में से कोई ना एक उल्टा जरूर सोच रहा है। अगर वो दोनों में कोई एक ये समझ जाए कि मैं उल्टा सोच रहा हूं और अपने सोच को ठीक कर ले, तो घरों के अंदर झगड़े ना हो। किसी को तो बहुत समझ में आई। कैसे मैं क्यों, मैं कभी भी उल्टा नहीं सोचता। थोड़ा कभी किताबों को उठाओ, बाइबल कहते हैं इसको, थोड़ा देखो, शीशा है ये आपके अंदर का जो भी चल रहा है वो पूरा बयां कर देगा
कि आप कैसे सोचते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, किस तरफ देखते हो, किस तरफ नहीं देखते हो, सब लिखा है यहां पे। मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसको पढ़ते तो आप अपने आप को मुझसे बेहतर जानते। दाऊद ये जो भजन है अपने मन को लिख रहा, मतलब पूरी बाइबल में यहोवा तू भला है, मेरे परमेश्वर का जैसा कोई नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, अचानक से दाऊद के दिमाग में आता मैं अपने मन से बात करूंगा। क्या लिखता है? ए मेरे मन, और जो कुछ मुझ में है, क्या है? क्या आपके अंदर क्या क्या है? क्या आपका जो प्लान है आपकी लाइफ में, क्या वो यहोवा को धन्य कह सकता है? जिस चीज जिस जिस पैसे के लिए लड़ रहे हो, पैसा पैसा पैसा, क्या वो यहोवा को धन्य कह सकता है? अगर नहीं कह सकता तो आज ही छोड़ देना। जिस सेवकाई के लिए कह रहे हो, सेवकाई होनी है, सेवकाई होनी है, क्या वो सेवकाई यहोवा को धन्य कह सकती है? अगर नहीं कह सकती तो आज ही बंद कर दो। वो बिजनेस बिजनेस बिजनेस, वो बिजनेस, अगर आपका बिजनेस यहोवा को धन्य नहीं कह सकता, आज बंद कर दो। क्योंकि आज आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, और आप 100 साल किसी और तरफ तुरते रहोगे और फिर कहोगे यहोवा भला नहीं है। पहले ही जगह पर जान लेते कि क्या जो कुछ मेरी लाइफ में है, क्या वो यहोवा को धन्य कह पा रहा है? अगर नहीं कह पा रहा, आप दूसरी डायरेक्शन में चल रहे हैं, दुनियावी डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकार को। आपको वो याद आया कि आपका पंखा खराब हो गया, मगर आपको वो याद नहीं आया जब आप बिस्तर में पड़े हुए थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ नहीं होना। वो एक हाथ आसमान से निकला और उसने आपको उठा के खड़ा कर दिया। वो भूल गए जब तुम फटी चप्पल में रोडों पर घूमते थे और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको एक जगह पर पहुंचाया। वो भूल गए जब डॉक्टर तुम्हारा जवाब दे चुके थे और परमेश्वर ने तुम्हें चुका। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकारों को ना भूलना। क्योंकि जैसे ही आप उसके उपकारों को भूलने लगते हैं, आप मनमानी करने लगते हैं। हव्वा के मन में क्या आया? ईगो। कहता ये परमेश्वर है, की है, हर सवेरे आ जाता है यार मिलने, कोई काम भी नहीं है इसके पास दूसरा, चलो हम ही परमेश्वर बन जाते हैं। वो फल खा लेते, बन गई परमेश्वर, बन पाई परमेश्वर, जो जगह थी वो भी छूट गई। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझने की भरपूर कोशिश करिएगा। इसको नया होना है। ये नया हो गया तो आप आशीषित हो जाएंगे। आपकी 50% जो लड़ाई है ना, इसकी है, इसकी। ये जो दो कानों के बीच में परमेश्वर ने आपको दिया है। विश्वास कहां है? यहां है, मगर काम कैसे करता है? यहां से। क्या तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो क्या होता है? तो क्या होता है? पहाड़ों को क्या करना पड़ता है? हाँ, हुक्म देना पड़ता है। हुक्म देने के लिए क्या होता है? आपके दिमाग को भी वो हुक्म पहले लेना पड़ेगा। मन में सोच रहे होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मुंह से बोल देता हूं होगा, नहीं। यहां पर पहले होना है। यहां पर से शैतान आज निकलना है। जितने लोग दुष्ट आत्मा या जादू टोने के नीचे जाते हैं, उनका दिमाग एक तरीके से काम हो जाता है। शैतान क्या होता है? उनके दिमाग को ना एक तरीके से काम करने पे मजबूर कर देता है, सोचने पे मजबूर कर देता है। लड़ाई झगड़े सब कुछ वहीं से पैदावार होती है। व्यभिचार यहां से पैदा होता है, लालच यहां से पैदा होता है। अगर इसको सही कर लें, इसको काबू कर लें, आप बेस्ट हो। इसको नया करो, और इसको नया करने का दो ही तरीके हैं। ऐ मेरे मन, 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 और उसके उपकारों को हर रोज सवेरे पहले उठ के
प्रभु मेरे परिवार के लिए शुक्रिया, ये मेरा बेटा जो मेरे बगल में लेटा है, ये मेरी बेटी जो मेरे बगल में लेटी है, इसके लिए शुक्रिया परमेश्वर। परमेश्वर मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ के लिए शुक्रिया, परमेश्वर मेरे चर्च के लिए शुक्रिया, परमेश्वर आज मेरे घर में खाना है, पास्टर के लिए भी शुक्रिया कर दिया करो, ओ प्रभु उसके लिए भी शुक्रिया। परमेश्वर आज मेरे घर में खाना है, परमेश्वर आज मैं किसी आईसीयू में लेटा नहीं हुआ हूं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। यहां से शुरुआत करें। शुरुआत कैसे होती है? आज बटर चिकन नहीं मिलेगा, भलाई नहीं है प्रभु। फिर वही की दाल रोटी, स्वाह। ऐ मेरे मन, दाल रोटी कम से कम आप भीख से तो नहीं खा रहे, डस्टबिन में से तो नहीं उठाकर खा रहे। प्रभु ने इतना लायक रखा है कि आपके घर में इज्जत से आपको दाल रोटी मिल रही है। ऐ मेरे मन, जो दाल रोटी दे सकता है वो बटर चिकन भी देगा। जो एक कमरे की झुग्गी दे सकता है वो 10 कमरे का मकान भी देगा। जो साइकिल पे चला सकता है वो 4 व्हीलर पे भी चढ़ाएगा। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। शैतान आपके दिमाग को उल्टा चलाता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अपने सिचुएशन को देख, अपने हालात को देख, अपने परिवार को देख, इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ। मैं जिंदा हूं ना, हूं ना, है ना जिंदा। कैसे कैसे कैसे? मरा नहीं ना। अगर मैं नहीं मरा तो मेरा सपना भी नहीं मरेगा। अगर परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है तो किसी वजह से मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा। वो जो ड्रीम उसने मेरे दिल में डाला है वो पूरा होकर रहेगा। वो जो दर्शन उसने मेरे दिल में डाला है वो पूरा होकर रहेगा। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। जब भी नेगेटिविटी आने लगे, ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। वर्शिप टीम को बुला लीजिए। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। उसके उपकारों को ना भूलना। पति पत्नी के बीच में पता है झगड़े कब होते हैं? मालूम है? हाँ, जितनों की शादी हो चुकी है एक बार हालेलुया बोलो। जितनों की होने वाली है सुनो। जब आप चिढ़ने लगते हैं, जब आप, उसने मेरे लिए ये नहीं किया। आज से आप सोचिए उसने ने मेरे लिए क्या क्या किया। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसने मेरे लिए कहां कहां पे कॉम्प्रोमाइज किया, कहां कहां पे उसने मेरे लिए बातें सही, बातें सुनी, मेरे लिए वो बोझ उठाया। आज हम वहां से सोचना शुरू करें। ऐ मेरे मन, सुनिएगा, ये प्रचार हर किसी की समझ में नहीं आएगा। मैं ये उम्मीद भी नहीं करता हूं कि ये बच्चों की समझ में आए। विश्वास में भी बच्चे होते हैं। मगर अगर आप मैच्योर होना चाहते हैं, आप विश्वास में बड़े होना चाहते हैं, अपने दिमाग को रिन्यू करिए। ये जो अंग्रेजी का शब्द है रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करो। आपका घर, आपका बैंक बैलेंस नया हो जाएगा। करो आज नया। मैं कोई पॉजिटिव थॉट प्रोसेस दीपक चोपड़ा नहीं हूं भाई, मेरा नाम दीपक चोपड़ा नहीं है। मगर मैं आज आपको ये बाइबल की बात बता रहा हूं। दाऊद अपने मन से बातें कर रहा है। कभी कभी मेरी बेटी को पूछना कहाँ गई, और वो संडे स्कूल में है, मुझे लगा चल बेबी से भी पूछ लेना। मैं अपने आप से बातें करता रहता हूं, मैं अपने आप से बातें करता हूं। होगा, होने वाला है, मैं जीतने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। मेरे पॉसिबिलिटी नहीं है मगर होने वाला है। मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में परमेश्वर ने दिखाया इसलिए क्योंकि करवाएगा। अगर दिखाता नहीं तो होता नहीं। होगा, 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 होने वाला है, करने वाला हूं, चलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। जिसने मेरे को धारीवाल पे लेके आया उसको धन्य कहे। जिसने मेरे को धारीवाल में बिल्डिंग दिलाई वो मेरे को आसनसोल में भी दिलाएगा, वो मेरे को दिल्ली में भी दिलाएगा, नेपाल में भी दिलाएगा, मणिपुर में भी दिलाएगा, वो मेरे को नागालैंड में भी दिलाएगा, वो मेरे को ऑस्ट्रेलिया में भी दिलाएगा, वो मेरे को यूके में भी दिलाएगा। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। मेरी जो छोटी लड़ाइयां हैं उसमें मैं जीता हूं। मैंने कल गोलायत को मारा है, आगे 2-4 और को वाला हूं। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। मैंने पहले शेरों को मारा है, भेड़ियों को मारा है, मैं आज की और चीज से जीतने वाला हूं। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। मैंने अपने किडनी के रोग को हराया है, मैंने कैंसर को हराया है, मैं बड़ी बड़ी चीजों को आगे भी हराने वाला हूं। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि मेरा परमेश्वर कल भी सेम था, आज भी सेम है। ऐ मेरे मन, मेरा पति नहीं बदल रहा, बदलेगा। अगर तू बदल गया तो तेरा पति भी बदलेगा। मेरे बेटे नहीं बदल रहे, आप भी बदलिए ना थोड़ा सा।
आप भी बदलिए, थोड़ा कोशिश करिए, ये इसको नया करिए, करिए, थोड़ी कोशिश करिए। पास्टर जी पुठियां गल्ला मेरे दिमाग तो बाहर नहीं जानी। बताता हूं, पढ़िए, पढ़िए। खाली दिमाग शैतान का प्लेग्राउंड, खाली मत छोड़ो। जेड़ी बीबियां घर च खाली बैनियां सब तो डेंजरस है, सब तो डेंजरस। उनको कुछ नहीं, चावल में कंकड़ मिला के दे दो, मतलब यही बिनो, हर रोज कहता है, हर रोज यही चावल, पर यही है, यही काम है आपका, क्योंकि खाली दिमाग में चल रहा होता है, कुछ बुन रही होती है। ना जी ना। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे मन, कितने लोगों को काम नहीं मिलता, काम कर नहीं मिलता। हाँ जी, पुरुषों, महापुरुषों, काम मालूम है आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके दिमाग में आप आईएएस अफसर हो, दिमाग में तो आईएएस अफसर है। अब काम कैसे मिले? आता हमें अपना नाम नहीं लिखना है। थोड़ा सा समझिए इस बात को। दाऊद सीधा ही राजा नहीं बन गया था, वो पहले भेड़ बकरियां चराता था। वहां से शुरू करो, परमेश्वर रास्ता आप पे ही खोलता चला जाएगा। भेड़ से राजा तक परमेश्वर ले जाने वाला है। आप बिना काम के कभी नहीं रहेंगे। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे मन, होठों को छू, लो को छू, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आज 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 इस बात को सोचो, पुराने कितने उपकार हैं उसके, उसके कितने उपकार हैं जो शैतान आपको देखने नहीं देता। कितने सारे उपकार हैं जिसको आप भूल चुके हो। कितनी बार आप एक्सीडेंट से बचाए गए हो। पता है एक्सीडेंट होता है तो आदमी कहां होता है? अस्पतालों में जाके देखना, आईसीयू के अंदर मुंह से इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब निकली होती है और आवाज रो भी नहीं पा रहा है। कितनी बार प्रभु ने हमको ऐसी जगहों से बचाया है, कितनी बार, कितनी बार। कितने लोग कोरोना में मर गए, मैं बचा हुआ हूं। कितने लोग 40 की उम्र तक आते आते हार्ट अटैक हो गया, मैं बचा हुआ हूं। मैं कितने अपने दोस्तों को जानता हूं जो अभी तक मर चुके हैं, मैं बचा हुआ हूं। क्यों बचा के रखा है? क्योंकि उसको मेरे से काम है। आप क्यों अभी तक बचे हुए हैं? क्योंकि उसको आपसे काम है। अपने मन को नया करें। आपको ये समझना है कि हर बार आप एक नई सीढ़ी पे रखोगे पांव, एक नया चैलेंज, एक नया दुष्ट आत्मा खड़ा होगा और उसमें से भी प्रभु निकालने वाला है। जिसने पहली सीढ़ी में मुझे जिताया, वो 10वीं सीढ़ी पर भी जिताएगा और जिंदगी के हर कदम पर मुझे जिताता रहेगा, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। उसने हमें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। पता है जंगों को देख के हम क्या सोचते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं आज आपको बताता हूं, जितनी ज्यादा जंगें आपकी लाइफ में हैं वो ये दिखाती हैं कि वो आपके साथ है। तभी कोई आपके ऊपर विरोध कर रहा है। यहीं पे किसी परिवार में हम गए, उस परिवार के अंदर एक बच्चा एक व्यक्ति नशा कर रहा था, उसको हम चर्च लेकर आए। अगले हफ्ते एक औरत उसको बोलती उस चर्च में नहीं जाना, किसी और चर्च में जाओ। शायद आपको समझ नहीं आया जोक। शैतान, यहां पे कितने सारे लोग हैं, आपको चर्च शैतान आने नहीं देता सवेरे। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को। ये जोक को आज पकड़ लो, उसकी सुननी नहीं, उसकी माननी नहीं, उसकी माननी ही नहीं हमने, क्योंकि आज हम आजादी के लिए बुलाए गए। नया हो रहा है, आज सब कुछ नवा हो जाने वाला है। वो कौन सा गीत गा रही थी सुमित? हाँ हाँ, एक बार वो गीत गाएंगे और हम विश्वास करेंगे। आज विश्वास करिए कि आप डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। ये रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मतलब मेरा कुछ नहीं होता, मेरी बिल्ली जमाइमा भी मुझको डांटती है, ये रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस है। होगा, होगा। अगर यस्सु मुर्दों में से बाहर आ सकता है तो तू भी आ सकता है। होगा, होना ही है। तो विश्वास किस काम का अगर पहाड़ ना हिले तो? विश्वास किस काम का अगर मुर्दा चीजें जिंदा ना हुई तो? विश्वास किस काम का अगर लंगड़े ना चले तो? विश्वास किस काम का अगर अंधे ना देखे तो? विश्वास किस काम का अगर गूंगे ना बोले तो?
विश्वास किस काम का अगर रिपोर्ट कहता है डाउन सिंड्रोम है और बच्चा परफेक्ट निकले तो? यह है विश्वास। तूफानों के मुंह पे खड़े होकर कहेंगे कि यीशु जिंदा है। शैतान की गर्दन के ऊपर पांव रख के कहेंगे कि यीशु जिंदा है। आ लड़ मेरे और देख। सब नवा कर गया है, सब नवा कर गया है। नेक्स्ट 5 मिनट्स जस्ट प्रेज हिम। अगले 5 मिनट, अगले 30 सेकंड जस्ट प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जिस तरीके से भी आप प्रेज कर सकते हैं, घुटनों पे आकर हाथ उठा के आज विश्वास करें आपका मन नया हो चुका है, विश्वास नया हो चुका है। जिस तरीके से भी आप परमेश्वर को प्रेज करना चाहते हैं, लेट के, खड़े होके, सर के बल, इट्स अप टू यू। सब नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। हालेलुया। सब नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। सब नवा करके आए, सब नवा करके आए, सब नवा करके प्रार्थना करें, नवा करके आए, सब नवा करके आए। पैसे हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, सब नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। सब नवा करके आए ओ मेरी जिंदगी दे विच। पर वो न करांगा मैं लोकां दे मेरे आदी। नया 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 न करांगा मैं लोकां दे मेरे आदी। चर्चा करांगा कीते कम्मां तेरे आदी। मेरा देखे तो चर्चा करांगा कीते कम्मां तेरे आदी। मैं चर्चा